Second topic of discussion is nature of excretory products in relation to habitat. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की जो नेचर होती है बेसिकली वो डिपेंड कर रही होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर टू द ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना पानी अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमने प्रीवियस देखा कि हम 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में होती है तो नंबर 1 इज़ अमोनिया, सेकेंड यूरिया और थर्ड वन इज़ द यूरिक एसिड। उसकी बेस पे फर्दर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने जा रहे हैं या क्लासीफाई करने जा रहे हैं। नंबर 1 अमोनोटैलिक, ब्रैकेट में मेंशन है अमोनिया लिख के मेंशन है अमोनोटैलिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, अमोनिया किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रिजाइड करते हैं या रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, मीन सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रिजाइड करते हैं और एज अ वेस्ट मटेरियल अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अमोनिया जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है। अब ये टॉक्सिक क्यों है, इस वजह से कि बहुत तेज़ी के साथ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। कौन से वाटर के अंदर, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड कहलाती हैं, उनके अंदर ये बहुत आसानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। अब बॉडी फ्लूइड में जब ये डिज़ोल्व होता है तो ये क्या करता है, ये एज अ रिज़ल्ट बॉडी की जो पीएच होती है ब्लड की या प्लाज्मा की उसको इंक्रीज़ कर देता है। मतलब बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। अब दूसरा क्या ये काम करता है कि अमोनिया अगर सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर तो ये तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ कर जाता है। और कहाँ पे डिफ्यूज़ करता है, सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सेल के अंदर और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है। इस वजह से इसको बॉडी में से रिमूव आउट करना ज़रूरी होता है। अब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होती है, नाइट्रोजन जो कि अमोनिया की फॉर्म में मौजूद है, अमोनिया की फॉर्म में मौजूद होता है, कितना चाहिए होता है वो बॉटम में लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें 500 ml ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 1 ग्राम पर 500 ml ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर 500 ml ऑफ वाटर जो है वो अमोनिया को बॉडी में से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जी, अमोनोटैलिक हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल या एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। सेकेंड हमने ये भी देख लिया कि उनमें सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होती है। सेकेंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में मेंशन है, साथ यूरिया मेंशन है। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिलीज़ करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनके हैबिटेट के अंदर लेस सप्लाई ऑफ वाटर हो उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं या यूरिया प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कहलाते हैं और सी ऑर्गेनिजम्स या जिसको आप मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं वो यूरिया प्रोड्यूसिंग एनिमल्स या यूरियोटैलिक कहलाते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लैंड पे तो हमें समझ आ रही है कि लेस सप्लाई ऑफ वाटर है या टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर तो लेस सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है वो यूरिया प्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पे सी या मैंने बोला मैरीन वाटर एनिमल्स भी हैं जो वो यूरियोटैलिक हैं। अब सी या मैरीन की आपने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा वाटर जहाँ पे सॉल्ट की या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो बनिस्बत वाटर के, उसको हम मैरीन वाटर का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो सी वाटर एनिमल्स होते हैं या मैरीन वाटर एनिमल्स होते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कंसिडर करते हैं। अब जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रिकर्सर कंपाउंड अमोनिया ही पैदा होता है,
लेकिन वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन भी है कि अमोनिया कैन नॉट केप्ट एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द बॉडी। तो फिर क्या किया जाता है, जो ये यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू यूरिया कन्वर्ट कर देते हैं। एक अदर कंपाउंड है जिसको हम यूरिया का नाम देते हैं, जो क्या है नेचर में देखा जाए तो लेस टॉक्सिक होता है देन द अमोनिया। इस वजह से एक तो क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड होती है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, और दूसरा ये क्या होता है कि लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से। अब जो यूरिया है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है तो हम देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया, इसको 50 ml ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर 50 ml, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया इज़ रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ वाटर टू रिमूव आउट द नाइट्रोजन और यूरिया। अब ये जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, मतलब मोर टॉक्सिक सब्सटेंस से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, तब वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब कितना ये कम जो है वो टॉक्सिक होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है देन द अमोनिया, या आप इसको सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि 1 लाख गुना जो होता है यूरिया वो कम टॉक्सिक होता है किसकी निस्बत, अमोनिया की निस्बत। तो दैट ऑल अबाउट द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। जी, यूरियोटैलिक में हमने देखा कि अमोनिया जो है जो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया के अंदर, मींस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर। अब ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे मेंशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। इसमें जो है वो शो किया गया है कि कैसे अमोनिया, टॉप पे देखें तो अमोनिया मेंशन है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन है, और बिल्कुल बॉटम में मेंशन है यूरिया। इसका मतलब है कि अमोनिया जो है वो एक साइक्लिक पाथवे में एंटर हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट देती है वो यूरिया देती है। मीन अमोनिया कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे टॉप पे मेंशन है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो एज अ रिएक्टेंट जो है वो काम करेंगे। एक अमोनिया जो अभी आपने देखा कि अमोनिया प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, वो कंबाइन करते हैं ऑर्निथीन। लेफ्ट साइड पे देखें साइकिल के अंदर एक लिखा हुआ है प्रीकर्सर कंपाउंड, उसका नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के साथ जब अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो एक कंपाउंड देंगे सिट्रोलीन। ठीक है, इसका मतलब होगा जो सिट्रोलीन है वो एक नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, और यूरिया हमने बनाना है। यूरिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 नाइट्रोजन। केमिस्ट्री में आपने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि 2 अमाइनो ग्रुप चाहिए होते हैं। तो सेकेंड अमोनिया जो है वो सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे दोबारा एंटर होगा सिट्रोलीन के अंदर, और एक न्यू कंपाउंड जनरेट होगा जो कि 2 नाइट्रोजन कंटेन या 2 अमाइनो ग्रुप कंटेन करेगा। उस कंपाउंड को हम एक नाम देंगे आर्जिनोसक्सीनेट का। आर्जिनोसक्सीनेट में फर्दर चेंजेस आएंगी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम है आर्जिनेज, वो एक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर। अदरवाइज आर्जिनिन जो है वो दोबारा से अपने प्रीकर्सर कंपाउंड ऑर्निथीन के अंदर चेंज हो जाएगा। अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था वो है यूरेकोटैलिक, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूरेकोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिक एसिड को एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये प्यूरिन्स होते हैं। पीछे भी हमने डिस्कस किया, प्यूरिन्स क्या होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और ये लेस टॉक्सिक होते हैं देन द यूरिया।
अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें, टॉक्सिसिटी के हिसाब से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरिक एसिड इज़ लेस टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। अब यूरिक एसिड जो है वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है जिनके अंदर अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई होती है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इनमें बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड अपना वेस्ट मटेरियल देते हैं। अब इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है? शॉर्टेज है ऑलरेडी, तो इसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ यूरिक एसिड उसको रिक्वायर्ड होता है 1 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट, मतलब 1 ग्राम पर 1 ml जो है वो रिक्वायर्ड होता है। यूरिक एसिड हमेशा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिलीज होते हैं। किस चीज़ से? बॉडी सॉल्यूशन से। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे यूरियोटैलिक एंड यूरैकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। जो यूरिया प्रोड्यूसिंग और यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग और एनिमल्स हैं उनके अंदर 2 तरह की साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस होती हैं। नंबर 1 इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि किस तरह की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी केमिकल नेचर क्या है। सेकेंड वन, डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, के ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की बेस पे उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आप नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो प्लेनेरिया है, या आपने शायद पहले डिस्कस भी किया हो कि प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम होते हैं या फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। सेम इसी तरह से अर्थवॉर्म में आपने पढ़ा होगा नेफ्रोस्टोम्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। इनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंड मॉडिफिकेशन है। अब समराइज़ कर लेते हैं लास्ट पे जो आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल डिस्कस किया, किस तरह की एक्सक्रीशन होती है। उसमें हमने डीएमाइनेशन को डिस्कस किया, व्हाट इज़ डीएमाइनेशन। सेकेंड नंबर पे हमने ये देखा कि जब क्वांटिटी नाइट्रोजन की कम होती है तो किस तरह के कंपाउंड्स पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्रेटानिन, क्रेटाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड आपने देखा वो प्रोड्यूस हुए। सेम इसी तरह से जब एक्सेस में नाइट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो 3 तरह के कंपाउंड्स हमने पढ़े प्रोड्यूस होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। फिर हमने देखा ये किन कंपाउंड से प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने इनको रिलेट किया इनके हैबिटेट के हवाले से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। 3 तरह से क्लासीफाई किया। अमोनिया प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कॉल्ड अमोनोटैलिक, यूरिया प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कॉल्ड यूरियोटैलिक एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कॉल्ड यूरैकोटैलिक। देन हमने क्वांटिटी इनमें 1 बाय 1 देखी कि कितनी जो क्वांटिटी है वाटर की रिक्वायर्ड होती है इन मटेरियल्स को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। यूरियोटैलिक में हमने यूरिया साइकिल को भी डिस्कस किया कि अमोनिया जो है वो किस तरह से यूरिया में कन्वर्ट होता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर इसको डिटेल से सुने और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे सेंड कर सकती हैं। आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा उस चीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।